Hello everyone and अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादत योर इंग्लिश टीचर। टाइटल आपको नजर आ रहा है सेंटेंस इन क्लास। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? इन दो अल्फाज में क्या फ़र्क है? अगर तो ये एक चीज़ है, एक जैसे है, फिर हम ये दो टर्म्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? इसकी डिफिनीशन अलग है या इसकी यूजेज जो है वो अलग है? एक सेंटेंस क्या होता है या एक क्लास जो है वो क्या होता है? हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्लास है ये या ये जो है सेंटेंस है? क्या एक सेंटेंस जो है वो एक क्लास हो सकता है या एक क्लास जो है वो एक सेंटेंस हो सकता है? तो इसी तरह के जो सवालात आपके माइंड में है वो सब इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सेंटेंस और क्लास पर फोकस करेंगे क्योंकि सेंटेंस के अलग फिर अकसाम है और क्लास जो है क्लास के फिर अलग टाइप्स है। वो हम इस पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो क्लास में हम सिर्फ सेंटेंस और क्लास जो है उस पर बात करेंगे। तो पहले ये डेफिनेशन देखने से पहले ये देख ले, अगर तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन का पता चलता है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर ये सेंटेंस है या क्लास है, तो फिर टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। टाइम जो है वो बहुत कीमती है। तो बजाय ये एंड तक देखने के आप कोई और स्किल सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो फिर आप टिल द एंड ज़रूर देखना। आई कॉल्ड हिम, आई सॉ हिम, ये दोनों सेंटेंसेस है या क्लॉजेज है, या इसमें कौन सा सेंटेंस है और कौन सा इसमें क्लॉज है? तो अगर तो आपको ये समझ आ रहा है देन डजंट मैटर, फिर ये डेफिनेशन ये एग्जांपल्स वगैरह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर टिल द एंड ज़रूर देखना। अच्छा, पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि किसी भी अगर आप एक चीज़ सीखते हैं उसकी डेफिनेशन होती है। अगर आप डेफिनेशन अच्छी तरह सीख ले, समझ ले, तो उसकी फिर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। दोनों का हम क्या है, एक तरह का डिफिनेशन करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। दोनों जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसके डेफिनेशन अगर आप देख ले तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क होगा। पहले सेंटेंस देख लेते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। एक सेंटेंस जो है वो एक वर्ड्स का ऐसा एक मजमूहा या ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट मैसेज देता है। वो सुनने के बाद हम समझ जाते हैं कि अगला बंदा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, दूसरा देख ले, क्लॉज जो है ये भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मे और मे नॉट गिव कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। यहाँ आप अगर थोड़ा ध्यान दे, ये मे और मे नॉट जो है यहाँ असल पॉइंट है कि सेंटेंस से क्लॉज को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी सेंटेंस जो है वो हमें कंप्लीट थॉट या मैसेज देगा, मीनिंगफुल। लेकिन एक क्लॉज जो है ये दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। क्यों नहीं दे सकता या क्यों दे सकता है वो आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो ज़रूरी चीज़ें है, ये इसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें सेंटेंस जो है वो समझ नहीं आएगा। ये जो है यह भी सब्जेक्ट और वर्ब की कम्बिनेशन ज़रूरी है क्लास में, लेकिन मीनिंग जो है ये पूरी मीनिंग कंप्लीट सेंस और मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अब आ जाते हैं ये एग्जाम्पल की तरफ। आई कॉल्ड हिम, आई सॉ हिम। अब इसमें फ़र्क क्या है, किस तरह ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस है या क्लॉज है? तो पहली बात तो ये नोट कर ले कि क्लॉजेज जो है अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है या प्रिंसिपल क्लॉज है वो एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है जो डिपेंड करता है दूसरी क्लॉज पर अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है, कंप्लीट सेंस या मीनिंग हमें नहीं दे सकता। तो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। अच्छा, आई कॉल्ड हिम,
मैंने उसे पुकारा, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। तो अगर हम ये सिर्फ यही लिखेंगे तो फिर तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं और सेंटेंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें पूरी तरह की क्या है, एक थॉट्स, एक मैसेज या एक मीनिंगफुल थॉट्स हमें दे देते हैं। अच्छा, अगर हम इसके साथ कुछ वर्ड लगाए फिर इसकी क्या है, यह क्लॉज और सेंटेंस जो है वो हमें समझ आ जाएगा। यह अगर हम लगा दे when I saw him, जब मैंने उसे देखा, तो अगर आप सोच ले तो यह क्या है, हमें मीनिंग का समझ नहीं आता पूरा। आपने उसे देखा, उसके आगे क्या, तो यह हम लगाएंगे कॉमा, when I saw him I called her। When I saw him I called him, जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे आवाज दी या मैंने उसे पुकारा। तो होप दैट यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। यानी when I saw him जब हम लगाएंगे तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, एंड ये जो है इंडिपेंडेंट है। तो आई कॉल्ड हिम ये मीनिंग पूरा कर देता है इस डिपेंडेंट क्लॉज की। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो जब हम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस या क्लॉज लगाएंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ क्लॉज लगाएंगे तो क्या होगा, वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। वहां से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वेदर ये सेंटेंस है या क्लॉज है। ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसे क्लॉज मेकर, डिपेंडेंट क्लॉज मार्कर या मेकर, ऐसे अल्फाज जो एक डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बनाता है। ये कुछ वर्ड्स है और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये खास वर्ड जो है ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वही मैंने यहाँ मेंशन किया है। वट एवर है, व्हेन, ऑल्सो, एज एंड एज, एफ, इनसे हमने कुछ फिर एग्जाम्पल्स भी बनाए हैं, इनको इस्तेमाल किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये वर्ड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक डिपेंडेंट क्लॉज किस तरह बन जाएगा। तो पहले हमने इस्तेमाल किया एज आई सॉ हिम, जैसी या जूं ही मैंने उसे देखा, ही स्टार्टेड रनिंग, तो उसने दौड़ना या भागना शुरू किया। दूसरा क्या है, ऑल्दो आई एम अ ड्राइवर, अगरचा मैं एक ड्राइवर हूं, बट आई डोंट ड्राइव नाउ, लेकिन अब मैं ड्राइव नहीं करता। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक बादशाह होता, आई वुड हैव गन टू यूएई, तो मैं दुबई जा चुका होता। बहुत से लोगों का ये क्या है, एक ख्वाहिश है, अरमान है कि मैं यूएई जाऊं, घूमूं फिरूं। तो इस तरह के ये पॉइंट भी ज़रा जहन में रखे कि जब भी आई के साथ तो हम अक्सर वॉज लगा देते हैं, लेकिन जब विश की बात आ जाए या एफ जब आ जाए, एफ का क्लॉज हो, तो वहाँ हम आई के साथ वर्ब भी लगा देते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। बहरहाल अगर आप ये सीख ले तो ये भी अच्छा है, अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी आ सकता है। अच्छा, ये वर्ड भी आपने सीख लिए, ये इनकी मानी भी आप समझ गए। तो यहाँ ये जितने भी यहाँ तक कॉमा से पहले ये वर्ड्स का जो ग्रुप है, ये सारे क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये अपनी मानी कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करता है किस पर, इन क्लॉजेस पर, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। ये अपनी मानी पूरी तरह से आपको दे देते हैं, कंप्लीट सेंस और मीनिंग जो है वो कन्वे कर देता है। तो होप दैट कि आपको क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर तो आपको लगता है कि इसमें कुछ वो ऐसी पॉइंट्स जो रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि आपकी कमेंट जो है वो इम्प्रूव करती है हमारी टीचिंग को, हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को। क्योंकि हम तो अपने तरीके से जितनी भी हमें मेथड्स आते हैं वो तो हम अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपकी कमेंट्स जो है वो और भी इम्प्रूवमेंट में हमें मदद फराहम करती है।